हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते अपने कुकी की सारी बातें सुनते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और भी ज़्यादा दुख होता है, गुस्सा आता है और वो उनकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। फिर वो अपने आंखों के आंसू को साफ करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते अपने बनी हस्बैंड को कंसोल करते हैं, उन्हें समझाते हैं और उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा रोने की वजह से हिकअप्स लेना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा हिकअप्स लेते हैं तो उनके फोरहेड से अपने फोरहेड को अलग करते हैं और उनको टाइटली हक करके उनकी बैक पे बहुत ही प्यार से रब करना शुरू कर देते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि बेबी बॉय, अब तुम्हें कोई भी हार्म नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये सब कह के अपने बेबी बॉय को समझाना शुरू कर देते हैं, पर कुकी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और वो रोते हुए बहुत ही ज़्यादा ते को टाइटली हक कर लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा हिकअप्स लेते हैं। ते उन्हें बहुत शांत करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और वो कुकी को चेक करने लगते हैं और वो कहते हैं कि आपके जो ब्रोसेस है, घाव है, वो ज़्यादा गहरे नहीं है, वो ज़्यादा डीप नहीं है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। फिर आप अपने घर जा सकते हैं। आपको बस यहाँ पे 2 दिन तक और रहना होगा, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। और मिस्टर किम, आप फिर अपने हस्बैंड को यहाँ से लेके जा सकते हैं। मिस्टर किम जंगकुक, आप ठीक हैं। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं, तो ते भी उनकी तरफ स्माइल करते हैं और कुकी ने अभी भी ते को टाइटली हक कर रखा होता है। उन्होंने उनके चेस्ट में अपने फेस को छुपा रखा होता है। वो उन्हें बिल्कुल भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते हैं और ते भी उनकी ये चीज़ समझ पा रहे होते हैं कि कुकी इस समय कितना ज़्यादा डरे हुए हैं, कितने ज़्यादा वो घबरा रखे हैं। वो उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते हैं। तो डॉक्टर कुछ देर के बाद उन्हें वहाँ पे ये चीज़ समझा के वहाँ से चले जाते हैं, पर कुकी 1 सेकंड के लिए भी ते से दूर नहीं होते हैं और जिसकी वजह से ते भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और वो कुकी की इस कंडीशन पे बहुत ज़्यादा उन्हें दुख होता है कि कुकी इतना ज़्यादा डर चुके हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि अब वो उनमें से किसी को नहीं छोड़ा है उन्होंने, जिसने उनके बेबी बॉय को पनिश किया है। फिर वो कुकी को थोड़ी देर तक ऐसे कंसोल करते हैं। कुकी रोने की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और वो रोते रोते ते की चेस्ट पे ही अपने हेड को रखे हुए अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। ते भी उनके बैक को रब करते हुए ते देखते हैं कि उनका कुकी उनके आर्म्स में ही सो गया है। तो वो बहुत ही प्यार से कुकी को बेड पे लिटा देते हैं और उनको बहुत ही अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके कुछ देर के लिए हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं। और रूम के बाहर वो बहुत सारे गार्ड्स को कह के जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए कि कोई भी कुकी को हार्म ना कर सके। और मैं कुछ देर के लिए हॉस्पिटल से जा रहा हूँ और मेरे बनी बॉय का सब लोग अच्छे से ध्यान रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर इस बार कुछ भी मिस्टेक हुई तो मैं तुम सबको मार दूंगा। और वो ये अपनी बहुत ही एंग्री टोन में कहते हैं, वार्निंग टोन में। और वो कुछ देर के बाद ही वहाँ से चले जाते हैं। वो जब अपने कंपनी में आ जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो अपने गार्ड्स को बुलाते हैं और वो कुछ देर के बाद ही बेसमेंट में अपने गार्ड्स के साथ चले जाते हैं। वो जब वहाँ पे जाके देखते हैं कि रोज़ को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पनिश कर रहे हैं, उन्होंने उनको टाइटली उनके हैंड को ग्रिप कर रखा है और वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं उनके गार्ड्स। पर रोज़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा अपने फेस पे स्माइल रखी हुई है और जैसे ही वो ते को देखती हैं तो वो और भी ज़्यादा स्माइल करके बोलते हैं कि अब तुम्हारा कुकी अब तक तो मर भी गया होगा और तुम्हें इसके लिए हमेशा तुम रिग्रेट करोगे। तुम अपने हस्बैंड को कभी नहीं देख पाओगे और तुमने अपने हस्बैंड को खो दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं। तुरंत ही ते अपने हाथ में एक शार्प नाइफ को लेके आते हैं और वो रोज़ के चिक पे काफ़ी ज़्यादा टाइट तरीके से उनके चिक पे उस नाइफ को प्रेस करते हैं, जिससे उनके चिक पे वहाँ पे कट लग जाता है नाइफ से और वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। और वो बहुत ही अपने कूल टोन में उनसे कहते हैं कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल ठीक है और वो मेरे पास है और मैंने अपने कुकी को अपने पास लेके आ गया हूँ और जिस पे तुम इतना ज़्यादा
प्राउड कर रही हो उस जैनी को मैंने हेल में पहुंचा दिया है, और वो मेरे कुकी को हार्म करना चाहती थी ना, अब वो तुम्हारी फ्रेंड ही नहीं रही है, मैंने उसे कब का मार दिया है। और वह ये कहकर हंसने लगता है, जिसकी वजह से रोज़ बिल्कुल क्रेजी हो की तरह चिल्लाने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा हस्बैंड मर गया है, मैंने खुद जैनी को कहा था तुम्हें मारने के लिए, जैनी को कुछ नहीं हो सकता है। और वो ये सब कहते के ऊपर शाउट करने लगती है। परते उनकी तरफ देख के एक बहुत ही डेविल स्माइल दिखाते हैं और अपने गार्ड से कहते हैं कि इसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करो, और इसे इतना टॉर्चर करो कि ये जिंदा ही ना बचे। इसने मेरे हबी को टच करने की कोशिश करी है, उसे हार्म करने की कोशिश करी है, तो इसे जीने का कोई हक नहीं है, इसे ये वर्ल्ड देखने का कोई हक नहीं है। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। फिर भी वो अपनी बात को कंटिन्यू ही करे जा रही थी रोज़, और वो बिल्कुल क्रेजी हो चुकी होती है, वो अपना कंट्रोल खो चुके होते हैं, और वो गुस्से में बहुत ही ज़्यादा कुकी के लिए बैड वर्ड यूज़ कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा आता है। और वो गुस्से में उनके फेस के पास जाते हैं और उनकी जॉ लाइन को टाइटली अपने हैंड से ग्रिप करते हैं, और वो गुस्से में शाउट करके बोलते हैं, जहाँ पे उन्होंने कट उनके फेस पे किया था उस कट पे वो बहुत ही हार्शफुल तरीके से पकड़ते हैं, जिससे रोज़ को बहुत ज़्यादा पेन होता है, और वो पेन की वजह से बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। पर ते बिल्कुल भी उनके उस पे ध्यान, चिल्लाने पे रोने पे कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, और वो उनके हेयर को और चिक को बहुत ही ज़ोर से पुल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दर्द होता है। और वो गुस्से में उनके उस कट पे और भी ज़्यादा फिर वो नाइफ से और भी डीप कट करना शुरू कर देते हैं, जिससे रोज़ चिल्लाने लगती है। उनके वो कहते हैं कि मेरे हबी को कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मेरा बनी बॉय बिल्कुल ठीक है और वो मेरे पास है, और तुम और जेनी सिर्फ ऐसे ही क्रेजी होके सिर्फ रोते रहोगे, और तुम मुझसे बेग करोगे अपनी लाइफ के लिए। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है और अपने गार्ड्स को कहते हैं कि इसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करो, और जब ये टॉर्चर नहीं सह पाए तो इसको ठीक करो, इसका ट्रीटमेंट कराओ, और फिर दोबारा से इसे अगेन टॉर्चर करो। इसने मेरे बनी को टच करने की कोशिश करी, उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश करी है, तो इसे इतनी इजीली ये मरनी नहीं चाहिए। और वो ये कहकर गुस्से से वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर वो 1.5 आवर की ड्राइव करने के बाद अपने हबी के पास आते हैं, अपने बनी बॉय के पास आ जाते हैं हॉस्पिटल में। तो वो देखते हैं कि कुकी अभी भी सो रहे हैं। वो उनके पास आके साइड टेबल पे बैठ जाते हैं, और वो उनके हैंड पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से रब करते हैं। वो देखते हैं कि उनके हैंड पे बहुत ही ज़्यादा ब्रूचेस के मार्क्स हैं, और उनके हैंड को हैंड कफ कर रखा था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं रेड पर्पल कलर के। तो वो उनके उस पे टच करते हैं, जिससे कुकी को नींद में ही पेन होता है, और वो पेन की वजह से उनके माउथ से साउंड आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ते अपने हैंड को एकदम से पीछे कर लेते हैं कि उनके टच से उनके बनी बॉय को पेन हो रहा है। वो अपने बनी बॉय को इतना ज़्यादा पेन में देख के उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि उनके इतनी ज़्यादा कंडीशन सिर्फ उनकी वजह से हुई है। उनके राइवल उनके बेबी बॉय को हर्ट करते हैं, और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि मैं अपने बनी बॉय को अब कैसे प्रोटेक्ट करूं, कि मेरे इतने सारे राइवल हैं, कोई ना कोई कभी ना कभी मेरे हबी के पास आ जाते हैं, मेरे बनी बॉय के पास आ जाते हैं और उनसे टॉर्चर करते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं अपने हबी के कंडीशन को लेके। फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं कुकी से अलग हो जाऊं तो क्या पता कुकी सेफ रहे। पर वो जब अपने इनोसेंट से बनी का फेस देखते हैं तो कहते हैं कि मैं इसके बिना रह भी नहीं सकता, मैं अपने कुकी से दूर नहीं जा सकता। अगर कुकी मुझसे कुछ देर के लिए दूर चला जाता है तो मैं ब्रीथ तक नहीं ले पाता हूँ, और मैं अपने लव के बिना कैसे जी पाऊँगा। और वो ये कहकर वहीं पे ही अपने हेड को अपने हैंड से पकड़ लेते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं। ते के साइलेंटली रोने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वो दिल से रो रहे होते हैं, पर उनके रोने की वजह से कुछ आंसू
कुकी के हैंड पे ड्रॉप जाके गिरते हैं, आंसू की ड्रॉप गिरती है, जिसकी वजह से कुकी अपने आप को सेंस में लाते हैं। वो अपनी आंखों को रब करते हैं अपने हैंड से और वो देखते हैं कि ते उनके साइड में बैठे हुए हैं और उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुकी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो ते की तरफ देखते हैं और बैठने की कोशिश करते हैं। जब ते देखते हैं कि कुकी अपने सेंस में आ गए हैं और वो बैठने की कोशिश कर रहे हैं, वो नींद से उठ चुके हैं, तो ते उनकी हेल्प करते हैं बैठने में और वो तुरंत ही कुकी की तरफ देखते हैं कि बेबी तुम ठीक तो हो ना। ये सुनते ही कुकी उनसे कहते हैं कि ते आपको क्या हुआ। वो तुरंत ही अपने हैंड से ते के दोनों चिक्स को टाइटली होल्ड करते हैं और वो उनके फेस की तरफ देखने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। ते की आंखों में जब वो देखते हैं कि उनका ते रो रहा है तो उसकी वजह से कुकी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं ते को लेके और वो पूछते हैं कि ते आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या हुआ है, कुछ हो गया है क्या। वो ये सब काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं ते को लेके, तो ते उनसे कुछ नहीं कहते हैं, जिसकी वजह से कुकी और भी ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत ही ते को टाइटली पकड़ते हैं और उनके लिप्स से अपने लिप्स को अटैच कर लेते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा डीपली किस करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डीप और पैशन के साथ उन्हें किस देते हैं, तो ते भी सेम पैशन और केयर के साथ उन्हें किस बैक करते हैं। वो इतना ज़्यादा केयर के साथ उन्हें किस बैक करते हैं कि कुकी अभी वीक है और कुकी को कहीं कोई चोट ना लग जाए, उन्हें कोई हार्म ना हो जाए। इस वजह से वो बहुत ही केयरफुल तरीके से कुकी को किस बैक करते हैं। पर कुकी उनके टच के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रखे होते हैं कि वो बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं ते को किस करने के लिए, और वो उनके लिप्स से अपने लिप्स को बिल्कुल भी अलग नहीं करते हैं। उन्हें ब्रीथ लेने में चाहे कितनी प्रॉब्लम हो फिर भी वो ते को किस करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और वो ते के ओपन माउथ में अपनी टंग को स्लाइड करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा डीप तरीके से किस करते हैं। वो उनके सेंसिटिव पॉइंट्स पे माउथ के किस करते हैं, उनसे लिक करते हैं, सक करते हैं और ते भी उनके टंग को सक करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों का सलाइवा एक दूसरे से मिक्स होता है और वो काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। 30 मिनट्स के बाद जब वो किस ब्रेक करते हैं तो दोनों जने बहुत ही ज़्यादा डीप ब्रेथ लेते हैं और कुकी अपनी टूटी हुई सांसों को कंट्रोल में करते हुए बोलते हैं कि ते आप क्यों रो रहे थे, बस मुझे ये बताइए। तो ते उनके फेस पे एक प्यारी सी बॉक्सी स्माइल आ जाती है और कहते हैं कि बस मैं तुम्हारे लिए फ़िक्र कर रहा था बेबी, तुम ठीक हो ना। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं तो तुरंत ही जंकुक भी उन्हें स्माइल बैक करते हैं और कहते हैं कि ते मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रहना है, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे आपके आर्म्स में सोना है, मुझे आप अपनी आर्म्स में कैरी करके यहाँ से लेके चलिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस अपने घर जाना है। और वो ऐसे करके बेबी की तरह उनसे ज़िद करने लगते हैं। तो अपने बेबी बॉय की इतना ज़्यादा क्यूट रिएक्शन को देख के ते तुरंत ही उनके फोरहेड पे किस करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि बेबी बॉय अभी तुम वीक हो और अभी हम घर नहीं जा सकते, अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, अभी तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जब हमें डॉक्टर परमिशन देंगे हम तब अपने घर चले जाएंगे और मैं अब तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, एक सेकंड के लिए भी मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। और वो ये सब कहकर अपने बेबी बॉय को समझाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।